नमस्कार साथियों। राज्य सरकार के आदेशानुसार राज्य कर्मचारियों को समस्त राज्य कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति है वो एसएसओ के माध्यम से राजकाज के ऊपर ऑनलाइन की जानी है, जिसकी संपूर्ण प्रोसेस आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड के माध्यम से एसएसओ पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये राजकाज वाला आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन करना है। अगर आपको ये राजकाज वाला एप्लीकेशन आपके यहाँ एक्टिव एप्स में नहीं मिले तो आपको यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है अदर एक्टिव एप्स। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे बहुत सारे एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ ओपन होंगे। उनमें से आपको जो राजकाज वाला एप्लीकेशन है उसको सर्च करना है और उसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद में आपको राजकाज ऐप के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब इसमें आपको लेफ्ट साइड में चलना है और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिया गया है एम्प्लॉय कॉर्नर। ये मैं आपको यहाँ इंडिकेट करके बता देता हूँ। ये एम्प्लॉय कॉर्नर है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये सब मेन्यू एम्प्लॉय कॉर्नर के ओपन होंगे। उसमें से आपको यहाँ पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा आईपीआर। सिंपली आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहां से आप प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर, यानी जो पिछले जितने भी सालों की आपने प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल की है, सबमिट की है, वो आप यहां से देख सकते हैं। 2018, 19, 20, 21 और 22, यानी ये सन आपको यहाँ से ईयर है वो सेलेक्ट करना है और उस ईयर की जो प्रॉपर्टी रिटर्न आपने फाइल की है उसको यहाँ से आप सर्च करा सकते हैं। तो वो आपके सामने यहाँ आ जाएगी। उसको डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ से आईपीआर और फिर वो सन लिखी हुई होगी। जैसे 2021 का आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से 2019 का यदि आपको डाउनलोड करना है, 2020 का डाउनलोड करना है तो यहाँ से आपको ईयर सेलेक्ट करना है और फिर जो भी फाइल की हुई है वो आपको यहाँ नीचे डिटेल शो होगी। उसमें आप आईपीआर 2020 से आईपीआर 2019, 2018 में से कोई भी है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि इस वर्ष की आईपीआर है वो हम ऑनलाइन कैसे करें। तो अब आपको यहाँ देखिए ऊपर दो ऑप्शन दिए हुए हैं। व्यू सबमिटेड इमूवेबल रिटर्न प्रॉपर्टी, ये आईपीआर की फुल फॉर्म है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, हिंदी में इसको कहते हैं अचल संपत्ति। और इसके आगे ऑप्शन दिया हुआ है मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। अब आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है इस वर्ष की प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति ऑनलाइन करने के लिए। अगर आप पहली बार ही इस वर्ष ये अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो आपके सामने इस तरह का ये एक फॉर्म है वो ओपन होगा। उसमें आप यहाँ से प्रॉपर्टी का टाइप यानी ये पूरा फॉर्म है वो आपको सबमिट करना है। अगर आपके नाम से कोई अचल संपत्ति है तो आपको ये फॉर्म फिल करना है। और अगर आपके पास में किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आपके नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं है, तो सिंपली आपको ये शुरू में ही एक बॉक्स दिया हुआ है, एक पंक्ति दी हुई है और उससे पहले एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, प्लीज चेक टू फिल आईपीआर विथ नो प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर आपके नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो आपको सिंपली इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। और उसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे आएगा प्लीज इंटर रिमार्क फॉर फाइलिंग आईपीआर विदाउट एनी प्रॉपर्टी रिटर्न। यहाँ आपको कुछ रिमार्क डालना है कि आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है तो नो हैव
प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस तरह से कुछ भी आप यहाँ रिमार्क अपने तरफ से डाल करके इसको सबमिट कर दें, तो आपका नील प्रॉपर्टी का जो ये फॉर्म है, आईपीआर है, वो सबमिट हो जाएगा। और अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी है और पहली ही बार आप इसको भरने जा रहे हैं, तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो फील्ड दिया गया है, उसको ध्यानपूर्वक आपको भरना है। जो स्टार लगे हुए हैं उन फील्ड्स को आपको भरना जरूरी है, और जिनके स्टार नहीं लगा हुआ है उनको आप छोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का टाइप सेलेक्ट करना है, एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, अदर्स। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार की है, कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर आपको सेलेक्ट करना है, कमर्शियल यानी व्यावसायिक है तो ये सेलेक्ट करना है, और रेजिडेंशियल यानी निवास है, आवासीय है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, और इंडस्ट्रियल औद्योगिक है तो ये सेलेक्ट करना है, और अदर है तो ये सेलेक्ट करना है। इनमें से कोई भी आप अपने अनुसार, अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो आप यहां से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ सब प्रॉपर्टी के टाइप है वो ओपन होंगे। जैसे रेजिडेंशियल आप सेलेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ से आपको जैसे अपार्टमेंट है, फ्लैट है, विला है, बिल्डिंग है, इंडिपेंडेंट हाउस है, प्लॉट है, लैंड है, तो ये सब टाइप है वो ओपन होंगे। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी प्रॉपर्टी का एड्रेस आपको यहाँ देना होगा, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसील एंड विलेज इन विच प्रॉपर्टी इज, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ स्थित है, उससे संबंधित जो एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है, अर्बन यानी शहरी है तो ये सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपको उसका फर्स्ट एड्रेस देना है, ये सेकंड एड्रेस है। यहाँ इंडिया आपको ऑटो सिलेक्टेड मिलेगा, राजस्थान भी ऑटो सिलेक्टेड मिलेगा। उसके बाद में आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है, फिर उस सिटी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में वार्ड और पिन कोड, ये आपको भरना है। आपकी प्रॉपर्टी जिस क्षेत्र में स्थित है उसका एड्रेस। उसके बाद में नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करके चलना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ मिलेगा इफ नॉट इन ओवन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हर रिलेशनशिप टू गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी अब आपकी जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम से है, सेल्फ के नाम से है तो यहाँ सेल्फ सेलेक्ट कर लेंगे। डिपेंडेंट यानी अपने आश्रित है, तो जैसे स्पाउस है, अपने जो भी पुत्र या पुत्री के नाम है तो डिपेंडेंट आप सेलेक्ट करेंगे। डिपेंडेंट जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसका नाम आपको यहाँ देना होगा। और जॉइंट है तो जॉइंट वाला सेलेक्ट करके और आपको एड्रेस देना होगा। इसके बाद में नीचे की तरफ आप चलेंगे तो होगा हाउ एक्वायर्ड वेदर बाय परचेज लेस मोर्टे। अब यहाँ आपको देना है उसे मैनर एक्वायर्ड, यानी आपने वो प्रॉपर्टी है वो परचेज की है या कोई गिफ्ट में आपको प्राप्त हुई है या आपको अपने जो आश्रित हैं उनसे आपको प्राप्त हुई है, यानी जो पैतृक है। तो आपको ये उसमें सेलेक्ट करना है और फिर उसका सब मैनर है वो आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। उसके बाद में जिस तारीख को आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है वो तारीख आपको यहाँ सबमिट करनी है। उसके बाद में उनका एड्रेस, डिटेल ऑफ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हु प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड, यानी वो संपत्ति है वो किससे संबंधित थी, यानी आपने किसके नाम से आपके नाम हुई है उसका एड्रेस आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर जो प्रॉपर्टी आप के नाम है उससे वार्षिक इनकम, एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, वार्षिक इनकम क्या हो रही है उनसे वो आपको यहाँ फिलअप करनी होगी। यहाँ आपको प्रेजेंट वैल्यू शो करनी है, यानी आपकी जो संपत्ति है उसकी वर्तमान में कितनी कीमत है वो आपको फिल करनी है। और उस संपत्ति से इनकम आपको जो हो रही है वो आपको यहाँ फिल करनी है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ आप रिमार्क डाल सकते हैं। जैसे कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट की साइज आप यहाँ डाल करके नीचे
सेव कर सकते हैं। और एक से अधिक संपत्ति है आपके पास में तो सेव एंड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टी है वो आपकी सेव हो जाएगी, और नई प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए फिर से आपके सामने इसी तरह का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जिसको जैसे ये भरा है उसी तरह से उसको भी भरना है। और जितनी प्रॉपर्टी आपके नाम है जिस जगह है वो आपको एक एक करके यहाँ सेव करते जाना है। और अगर आपने पिछले वर्ष प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल किया था और सेम प्रॉपर्टी वही है आपकी पिछले साल वाली ही, और उसको आप सबमिट करना चाहते हैं दोबारा से, तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रॉपर्टी रिटर्न है उसको फाइल करने से पहले आपको यहाँ एक ब्लिंक करता हुआ एक लिंक मिल जाएगा अपडेट प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है तो यहाँ जाकर के सबसे पहले आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है, जिसमें आपको एक तरफ अपना नाम और हिंदी में दिया हुआ होगा, इस तरफ आपका नाम हिंदी में होगा, सॉरी अंग्रेजी में, और इस तरफ आपका नाम हिंदी में। अगर कहीं कोई गलती है तो उसको आप सुधार कर दें। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से भरी हुई मिलेगी, जो आपकी एसएसओ आईडी में दी हुई है वहां से ऑटो फेच होकर के ये आ जाएंगे। और उसके बाद में अपने फादर्स का नाम है हिंदी और इंग्लिश में भरना है, मोबाइल नंबर, और उसके बाद में नीचे ईमेल आईडी, और उसके बाद में नीचे आपके डिपार्टमेंट का नाम शो होगा, जिस डिपार्टमेंट में आप कार्य कर रहे हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अपना पद है, यहाँ 7th पे कमीशन है, और ये आप एक एक करके जिस भी लेवल में है वो लेवल यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और बेसिक डिटेल आपको चेक कर लेनी है यहाँ। अगर आपकी एसएसओ आईडी में बेसिक डिटेल अपडेट है तो यहाँ भी वो बेसिक डिटेल है, और ये जो पे कमीशन वाली डिटेल है वो ऑटो फेच होकर के यहाँ आपको अपडेटेड मिलेंगी। अगर वहां नहीं है तो अपनी एसएसओ आईडी है उसमें जो प्रोफाइल दी हुई है उसमें आप अपनी ये डिटेल्स है उसको अपडेट करके सेव कर दें तो यहाँ भी वो सेव हो जाएंगी। और अगर वहां नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इनको सेव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को यहाँ फिलअप करके नीचे सेव करेंगे तो आपकी प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। मेरी जो प्रोफाइल है वो पहले से ही अपडेटेड है, इसलिए मैं इसको अपडेट नहीं करूंगा अभी, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है। और अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आप अपनी पिछली प्रॉपर्टी से ही जो नाम आपने फिलअप की है उसी को दोबारा से शो करना चाहते हैं तो यहां दिया हुआ है सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, ये एक लिंक दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिछले से साल है जो प्रॉपर्टी रिटर्न की गई थी उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। उनमें से जो प्रॉपर्टी अभी भी आपके नाम है उसको आप सिलेक्ट कर लें, और अगर सारी प्रॉपर्टी आपके नाम है और उसी को आप दोबारा से सेव करना चाहते हैं, सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ ऊपर एक चेकबॉक्स दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करते ही ये सारी प्रॉपर्टीज है वो सिलेक्टेड हो जाएंगी। और फिर आपको नीचे जो सेलेक्ट बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी इस वर्ष भी सेलेक्ट हो जाएंगी। स्टेटस अभी आपका पेंडिंग शो हो रहा है। अब अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसमें जिस प्रॉपर्टी है उसमें मान लिया कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको उसकी बढ़ानी है, वर्तमान में अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है या उससे कुछ इनकम हो रही है तो आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो इससे पहले जो चेकबॉक्स दिया हुआ है उसमें आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे ये प्रॉपर्टी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में नीचे अपडेट बटन दिया हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, तो ये आपका भरा हुआ फॉर्म है वो ज्यों का त्यों खुल जाएगा। अब इसमें आप जो चीजें चेंज करना चाहें, जैसे इसकी जो वैल्यू है वो आप चेंज करना चाहें तो यहां से इसकी वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूं 2 लाख, ठीक है। और अगर इससे कुछ इनकम होना शुरू हो गई है तो यहां से यस करके उस इनकम को भी आप यहां शो कर सकते हैं, और अगर आपके इससे कोई इनकम नहीं हो रही है तो नो करके फिर आप इसको सेव कर दें। तो ये आपकी
सेव हो जाएगी। देखिए पहले प्रेजेंट वैल्यू 1.5 लाख थी, अब 2 लाख हो गई। इसके बाद में इसी तरह से जो दूसरी है प्रॉपर्टी उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और अपडेट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगी और यहां से इसकी वैल्यू है वो चेंज कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से ये चेंज करके और फिर से इसको सेव कर दीजिए तो इसमें सेव हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने ऐड की हैं इनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद में जो सबमिट बटन दिया हुआ है, सबमिट IPR, ये जो बटन दिया हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको आप चेक कर लें, अगर ये सही हो तो नीचे एक बटन दिया हुआ है वेरीफाई एंड सबमिट। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपसे अपने आधार कार्ड के नंबर पूछे जाएंगे और वो आपके आधार कार्ड के नंबर आपको फिल करके उसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपकी IPR है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। उसका मैसेज भी आपके पास में आ जाएगा और फिर जो आपने IPR सबमिट किया है उसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ जो स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है वो यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ IPR 2022 से लिखा हुआ आपको मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपकी जो भरी हुई IPR है वो डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद में उसके सिग्नेचर को वैलिडेट करना होता है, उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, मैं अभी इसको सबमिट नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे और प्रॉपर्टीज ऐड करनी है इसमें और इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है। मैंने प्रक्रिया आपको बता दी है, आशा है आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब मैं जो IPR डाउनलोड हुआ है अपना PDF में उसको वैलिडेट करना, सिग्नेचर वैलिडेट करने की प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जहां आपकी IPR डाउनलोड हुई है उसको ओपन कर लेना है। देखिए ये सिग्नेचर है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ वैलिडेट कर दिया था, इसलिए वैलिडेट यानी ये सही का निशान आपको शो हो रहा है। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है वो आपको लगा हुआ मिलेगा। तो उसको वैलिडेट करने के लिए आपका जो PC है उसमें एडोब रीडर होना अनिवार्य है, क्योंकि एडोब रीडर है उसी में ये सिग्नेचर है वो वैलिडेट होगा। अब एडोब रीडर में ही आपको उस फाइल को ओपन करना है और अपने माउस का कर्सर जैसे ही ले जाएंगे तो यहाँ देखिए एक इसके ऊपर आउटलाइन शो हो जाएगी। अब आपके अपने माउस के राइट क्लिक करना है माउस को और उसके बाद में पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा वैलिडेट सिग्नेचर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये बॉक्स आपके सामने ओपन होगा तो यहाँ आपको सिग्नेचर प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। अब इसमें आपको यहाँ एक लिंक दिया हुआ है या बटन दिया हुआ है शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, फिर से विंडो एक नया होगा। इसमें आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रस्ट, इस ट्रस्ट वाले ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ ये पहले मैंने कर दिया था इसलिए मेरे यहाँ ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, आपके यहाँ एक ऑप्शन शो होगा सर्टिफाई डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर आपको टिक कर देना है और फिर नीचे ये अभी हाईलाइट नहीं है, आपके यहाँ ये हाईलाइट मिलेगा ऐड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर ओके कर देना है। तो आपका जो सिग्नेचर है वो वैलिडेट हो जाएगा। आप इसको क्लोज करेंगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा और ये सही का निशान है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सिग्नेचर है उसको वैलिडेट कर सकते हैं। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें
और अगले वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।